नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पावन कथाएं में। आज हम आपको महादेव को प्रसन्न करने के रामबाण उपायों की जानकारी देंगे। रुद्राभिषेक। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सही समय पर रुद्राभिषेक करके आप शिव से मनचाहा वरदान पा सकते हैं, क्योंकि शिव के रुद्र रूप को बहुत प्रिय है अभिषेक। तो आइए जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों है इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण। रुद्राभिषेक की महिमा कैसी है, आइए जानते हैं। भोलेनाथ सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। कहते हैं रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति पा सकते हैं। तो आप भी सही समय पर रुद्राभिषेक करिए और शिव कृपा के भागी बनिए। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव जी की कृपा से सारे ग्रह बाधा और सारी समस्याओं का नाश हो जाता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। सावन में रुद्राभिषेक करना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है। कौन से शिवलिंग पर करें रुद्राभिषेक, आइए जानते हैं। अलग अलग शिवलिंग और स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का फल भी अलग अलग होता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से ज़्यादा फलदायी होता है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत उत्तम होता है। इसके अलावा घर में स्थापित शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज़्यादा मंदिर में, नदी तट पर और सबसे ज़्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग न हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का फल रुद्राभिषेक में मनोकामनाओं के अनुसार होता है। अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष मानते हैं कि जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करते हैं उससे जुड़ी मनोकामना ही पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से पूरी होगी आपकी मनोकामना। घी की धारा से अभिषेक करने से वंश बढ़ता है। इच्छरस से दुर्योग नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से इंसान विद्वान हो जाता है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है। रुद्राभिषेक कब होता है सबसे उत्तम, आइए जानते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य करने में समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा समय रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। शिव जी का निवास देखें बिना कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, बुरा प्रभाव होता है। शिव जी का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करना हो। शिव जी का निवास कब मंगलकारी होता है, आइए जानते हैं। देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कभी कैलाश पर विराजते हैं। रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को भी शिवजी विश्व भ्रमण पर होते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। शिवजी का निवास कब अनिष्टकारी होता है जानते हैं। शिव आराधना का सबसे उत्तम तरीका है रुद्राभिषेक, लेकिन रुद्राभिषेक करने से पहले शिव की अनिष्टकारी निवास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को महादेव देवताओं की समस्या सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया और दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्या सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज कीड़ा में व्यस्त रहते हैं।
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और एकादशी को भी नटराज की रम में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्षी षष्ठी और त्रयोदशी को भी रुद्र भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भी रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं किया जाता है। कब तिथियों का विचार नहीं किया जाता। कुछ व्रत और त्यौहार रुद्राभिषेक के लिए हमेशा ही शुभ होते हैं। उन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को शिव के निवास पर विचार नहीं करते। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास पर विचार नहीं करते। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी होते हैं। शिव कृपा से आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी होंगी। तो आपके मन में जैसी कामना हो वैसा ही रुद्राभिषेक करिए और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाइए। हर हर महादेव। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।